सर्दी का मौसम आ गया है और इसमें बहुत सारी बीमारियां भी हम अक्सर पेशेंट के अंदर देखते हैं। खासकर सीजनल ट्रांजिशन जब भी होता है, इनकी ऋतु परिवर्तन जब भी होता है, मौसम जब भी बदलता है, तो कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं। और अगर हमने अपनी परिस्थिति को नहीं संभाला, अपनी कंडीशन को नहीं संभाला, तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। और कॉमनली हम देखते हैं सर्दी के मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार जोरों पे होता है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द की तकलीफ रहती है, पेन वाली कंडीशन पेशेंट्स को अक्सर रहा करती है। और एक और बीमारी होती है जिसे सांस की बीमारी यानी कि दमा की बीमारी भी कहा जाता है, और कॉमनली हम इसे अस्थमा के नाम से जानते हैं। पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इसमें सांस लेने में तकलीफ आती है, चेस्ट पेन होता है, विस्लिंग साउंड होता है यानी कि सीटी जैसी आवाज़ आपकी सांसों में भी आती है। इसके अलावा सुबह के समय या रात के समय आपको सांस का दौरा भी पड़ सकता है, और ये बहुत ज़्यादा पैनिक कंडीशन भी होती है। इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है कई बार पेशेंट के लिए। ऑल्दो ये क्रॉनिक डिजीज़ होती है, हमारी रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन संस्थान की डिजीज़ होती है, और ये आसानी से ठीक नहीं होती, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी ये होती है। लेकिन हम आयुर्वेद की मदद से काफ़ी हद तक इसे मैनेज कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले जो ट्रिगर्स होते हैं जिनकी वजह से आपको अस्थमा के अटैक्स आते हैं या अस्थमा जैसी कंडीशन होती है, उनको पहचानना है। वो एलर्जिक भी हो सकती है, हाउस डस्ट भी हो सकती है, माइट्स वेस्ट भी हो सकती हैं। इसके अलावा पॉलन ग्रेन्स या फिर आपको जो भी चीज़ एलर्जिक रिएक्शन करती है उसको पहचानिए। नॉन एलर्जिक कंडीशन भी कई बार हो सकती है। कोल्ड एरियाज़ में या ज़्यादा ठंडी चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। आयुर्वेद में कुछ ऐसी हर्ब्स भी हैं जो आपके अस्थमा जैसी कंडीशन को आसानी से मैनेज कर सकती हैं। उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी बहेड़ा का, जो त्रिफला का एक इंग्रेडिएंट भी है। आप इसे पूरे दिन में 10 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं शहद के साथ। मॉर्निंग इवनिंग आप इसे आसानी से ले सकते हैं, खाना खाने से पहले या बाद में, और ये बहुत ही इफेक्टिव आपको रिजल्ट्स देगा। इसके अलावा आप ले सकते हैं सरसों का तेल, उसमें गुड़ मिला लीजिए और उसे 3 हफ्ते तक आपको लेना है, तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव है। और साथ ही आप इसमें भारंगी यानी कि भंगा का भी बहुत ही अच्छा उपयोग बताया गया। ऑल्दो इसकी डोज डॉक्टर से ही आप सेट कराएं, और इसे सौंठ के चूर्ण के साथ जब हम उपयोग करते हैं तो ये अस्थमाटिक कंडीशन में बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देती है। इसके अलावा कुछ सिंगल हर्ब्स भी आप ले सकते हैं, जिसमें पिपली ले सकते हैं, सौंठ ले सकते हैं, या फिर हल्दी ले सकते हैं, आमल की ले सकते हैं, शटी ले सकते हैं। इसके अलावा गिलोय का काढ़ा भी आप रोजमर्रा में सेवन कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो भी बहुत ही इफेक्टिव होता है। स्वासा स्वरस भी अस्थमा में बहुत ही इफेक्टिव रहता है। आप हैंडफुल ऑफ लीव्स ले लीजिए, यानी कि फ्रेश अगर आपको लीव्स अवेलेबल हो जाती हैं तो उसे 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब 1/4 रह जाए तो उसे छान लीजिए और उसे शहद के साथ सुबह शाम लेंगे तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन भी क्लासिकल और पिगमेंट रेंज में आयुर्वेद में होती हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लिए।